देवी और सज्जनों, आपका इस रसायनम इंस्टीट्यूट प्रेजेंट बजरंग सीरीज में स्वागत है। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। नहीं, रहने दो। वो जो करता है जहाँ पे करता है वही सही, आप मत करो। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, सुन लिया मैंने भी आपकी बात सुन ली कि नहीं करनी है ये सारी चीजें, छोड़ दो। ठीक है, चलो हम जैसे थे वैसे हो जाते हैं फिर से। ठीक है, पहले की तरह। ओके, सो यस, हाय, हेलो, वेलकम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल, केम छो बदा। ओके, મજામાં જશો? आई एम वेरी श्योर अबाउट इट बिकॉज સાંજના સમયે તમે બધા જોરદાર ફ્રેશ મૂડમાં જોવાના છો. ઓકે, સો વેલકમ એટ રસાયણમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પ્રેઝન્ટ Bajrang series, an online series for memorization of social science topic #अभ्यास. चलो बेटा, आज हम शुरू करेंगे सेशन नंबर 19, लेकिन उसके पहले लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ सेशन नंबर 18. उसके अंदर हमने देखा था हाइड्रोस्फीयर, लेयर ऑफ वाटर. ठीक है, उसको समवॉट 3/4 पोर्शन में अर्थ के ऊपर है. ठीक है, ओके बच्चा. और समवॉट अगर हमने उसका 100% निकाले तो 97% सिर्फ ओशन में था और समवॉट 2% ग्लेशियर्स, 1% फ्रेश वाटर अवेलेबल था. ठीक है, फिर मैंने इवन आपको क्वेश्चन ऑफ द सेशन दिया था एंड दैट वाज याद करो क्या था. यस बेटा, डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. बहुत सारे बच्चों ने मुझे सही आंसर दिया है. ठीक है, हीट वाज देयर, प्रथम वाज देयर. ओके, तो आप सब लोगों का बहुत सारा शुक्रिया था. ठीक है बेटा, कि आप लोग मुझे कमेंट दे रहे हो एंड दैट कीप्स माय होश हाई, माय जोश हाई, एंड आई वांट यू पीपल आल्सो टू कीप योर जोश हाई. ठीक है, क्योंकि हाई जोश रखोगे तो ज्यादा मजा आने वाली है. ठीक है बेटा, चलो. तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे सही आंसर दिया, लेकिन एक सिंपल डेफिनेशन है ग्लोबल वार्मिंग की, दैट इट इज जस्ट रेजिंग इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. अगर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग बेटा. ठीक है, ओके. अब वो कौन से चीजों के बारे में चीजों से ज्यादा होता है उसके लिए हम आज बात करने वाले हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आवर टुडेज टॉपिक इज एटमॉस्फियर. ठीक है, एटमॉस्फियर का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊं उससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड. ठीक है, कहां से ये एटमॉस्फियर आया है. सो एटमॉस्फियर वर्ड जो है वो लैटिन एटमॉस्फियरा से आया है. ठीक है, एटमॉस्फियरा से आया है, लेकिन ये एटमॉस्फियरा वो ग्रीक वर्ड एटमॉस प्लस स्फियरा उसके ऊपर से आया है. एटमॉस का असली मतलब होता है, ठीक है, वेपर, और स्फियरा का मतलब होता है लेयर. सो दैट मीन्स इट इज द लेयर ऑफ वेपर. बट एटमॉस्फियर इज नॉट जस्ट द लेयर ऑफ वेपर, बट द एटमॉस्फियर इज द लेयर ऑफ वो अभी आप खुद लिखना, मैं बोल रहा हूं, देखो, लेयर ऑफ गैसेस, layer of water vapor, layer of microorganisms and layer of dust particles. ये सारी चीजें को मिलाकर क्या बनता है तुम्हारा एटमॉस्फियर. बोलो, क्लियर है बेटा? पता चला बेटा? ओके, ठीक है. सो दैट वाज द एटमॉस्फियर. ये जो एटमॉस्फियर है ये पूरे अर्थ के आजू बाजू ऐसा वो गोल करके विंटड़ा जाता है पूरा. ठीक है, इट्स जस्ट सराउंड्स द एंटायर अर्थ. ओके, एंड दैट इज समवॉट, कितना है उसका स्ट्रेंथ? 1600 किलोमीटर है बेटा. ये 1600 किलोमीटर जो है वो कितने सेगमेंट में डिवाइडेड है? दिस 1600 किलोमीटर डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. 5 लेयर्स में डिवाइडेड है बच्चा. यस, कौन से? देखो इधर, पहला है ट्रोपोस्फियर. ठीक है, दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा है मीजोस्फियर, चौथा है थर्मोस्फियर और पांचवा है एक्सोस्फियर. सर ये सारे अपने नाम बोल दिए, आप तो पढ़ के आए, आपको पता है, लेकिन हम कैसे याद रखें? तो बेटा आपको टेंशन लेना ही नहीं है, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट बता दे रहा हूं
कि जैसे आपको बहुत ही अच्छे से ये पूरा स्टेटमेंट याद रह जाने वाला है, मतलब ये पांचों के पांचों नाम आपको याद रह जाएंगे बेटा। कैसे, चलो देखो इधर कैसे याद रहेंगे पांचों के पांचों नाम। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूं, देखो इधर कैसे याद रहेंगे। तो ट्रस्ट मी इन दी एग्जाम, अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो बेटा एग्जाम में, तो ये पांचों पांच नाम आपको याद रह जाएंगे। चलो कैसे, देखो इधर। तो चलो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, चलो याद रह गए, चलो याद रह गए। ओके बेटा, कितना सही है, कितना सही है। ओके चलो, अभी ये जो सबसे पहले अपना ट्रोपोस्फियर आता है, उसके अंदर सारे हैवी गैसेस रहेंगे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट इज द मेजर गैस और मेजर फैक्टर बिहाइंड द ग्लोबल वार्मिंग, याद रखना। ओके बेटा, और सम लाइट गैसेस विल गो अबोव, ठीक है। ओके, सबसे पहले ये आएगा, उसके ऊपर स्ट्रेटो, उसके ऊपर मीजो, उसके ऊपर थर्मो, और सबसे बाहर आएगा एक्सो। वहां पे आपको दिखने मिलता है ओजोन। ये जो ओजोन है वो हमको, सारे लिविंग बीइंग को जो अर्थ के ऊपर है उन सबको, ठीक है, सन की अल्ट्रा वायोलेट लाइट से बचाता है, सो दैट वी डू नॉट हैव द स्किन डिजीज एंड स्किन कैंसर, नहीं होता हमको, बिकॉज हमको कौन बचाता है, ओजोन बचाता है। ओजोन का मोलेक्युलर फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूं, द मोलेक्युलर फॉर्मूला फॉर ओजोन इज O3, ठीक है, O3 को हम बोलते हैं ओजोन। क्लियर है बेटा। और मेजरली एटमॉस्फेयर में दो गैसेस पाए जाते हैं, वो है नाइट्रोजन और दूसरा होता है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन होता है समवॉट 78% और ऑक्सीजन होता है समवॉट नियरली 21%। बाकी का जो 1% रहा उसके अंदर बाकी के अदर गैसेस सारे आ जाएंगे, ठीक है। ओके बेटा, क्लियर है। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है ना, वो पहले तो अपन को दिखता ही नहीं है एकदम, ठीक है, वो जादू वैसा हो जाता है तो वो हमको नहीं दिखता है। दूसरा कौन सा है बेटा, तो वो ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, सुनाई भी नहीं देता, दिखता भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता। ओके बेटू, ठीक है, एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं। उसके अलावा विदाउट एटमॉस्फेयर हमको मीडियम नहीं मिलता, हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है, लाइट दिखती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि एटमॉस्फेयर का मीडियम अवेलेबल है, अगर वो ना हो तो कुछ भी नहीं दिखेगा। बोलो क्लियर। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन तुमको यहां पे आएगा कि सर ऑक्सीजन तो इज वेरी जरूरी, तो अगर ऑक्सीजन इज वेरी जरूरी तो क्यों नाइट्रोजन इज वेरी ज्यादा। पता चला कि पता चला, अगर नाइट्रोजन वेरी ज्यादा तो वाई नाइट्रोजन इज नॉट जरूरी। तो बेटा नाइट्रोजन इज ऑल्सो वेरी जरूरी, क्यों क्यों क्यों, वाई नाइट्रोजन इज सो इंपॉर्टेंट टू अस, बिकॉज ऑक्सीजन इज हाईली फ्लेमेबल, ठीक है, गदर का वो सनी देओल के जितना गरम है, कौन, ऑक्सीजन बेटा, तो उसको डाउन करने के लिए उसको कूल मैन, ठीक है, कूल उदय, कूल, ठीक है, कंट्रोल उदय, सॉरी मैं थोड़ा भूल गया, फ्लो में कूल में निकल गया, ठीक है, चलता है। ओके, तो वो ऑक्सीजन को थोड़ा कूल डाउन करने के लिए वी नीड दैट मच ऑफ नाइट्रोजन। बोलो क्लियर है बेटू, क्लियर है, चलो। सो दैट इज इट अबाउट दी ऑक्सीजन विच आर देयर। नाउ ये वाटर वेपर सर एटमॉस्फेयर में कहां से आता है, वाटर वेपर कहां से आता है, तो वाटर वेपर जो है वो पूरा इतना सारा पानी है हमारे पूरे अर्थ में, तो उसके सरफेस ऊपर जब सनरेज फॉल होते हैं तब 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 वो पूरा पानी, ठीक है, गर्म होके वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है, और उसकी वजह से वेपर, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में आता है, ठीक है। ओके बच्चा, और उसका जब कंडेंसेशन मतलब वो कूल डाउन होता है तो पानी रे पानी, ठीक है, बन के नीचे आता है, दैट इज कम इन द फॉर्म ऑफ ड्यू और दैट मे बी कम इन द फॉर्म ऑफ रेन। बोलो क्लियर है बेटा, क्लियर है, चलो। उसके अलावा अगर मैं आपको एटमॉस्फेयर की बात करूं तो सनरेज जो है वो सूर्य उगने से पहले आ जाता है और सूर्य के सेट होने के बाद भी दिखता है। व्हाट इज द रीजन, ठीक है, तो द रीजन इज क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है बेटा, सो एटमॉस्फेयर के अंदर है डस्ट पार्टिकल। ये डस्ट पार्टिकल जो है वो सनरेज को रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सूर्य उगने से पहले लाइट दिखने लगती है और सेट होने के बाद भी लाइट रहती है।
ठीक है, सडनली लाइट आना और सडनली लाइट जाना ये नहीं होता। बोलो क्लियर है बेटा, बोलो क्लियर है बेटा, ठीक है। सो दिस मच इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी एटमॉस्फेयर अभी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट रसायनम इंस्टीट्यूट मणिनगर, ठीक है। और यस बेटा, एक बहुत खुफिया बात मैं बताता हूं, हम लोगों ने ना फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू किया, यस फ्री। तो वहां पे आप फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। बोलो क्लियर है? एंड यस, आज का क्वेश्चन ऑफ द सेशन, व्हाई एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एटमॉस्फेयर के यूजेस क्या है वो आप मुझे इस सेशन के अंदर बताने वाले हो, ठीक है। एंड आई विल डिस्कस द आंसर इन टू द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट, स्टे होम, स्टे सेफ, and yes, take care of yourself. Goodbye.